अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हैवी एंड लाइट। हैवी हम कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत वज़नी या बहुत भारी हो, जो हमसे उठाई भी ना जाए, उस चीज़ को हम कहेंगे हैवी। और जो हम आसानी से उठा सकते हैं और जिसका वज़न हमें इतना फील नहीं होता, ना वो हमें भारी लगती है, उसको हम कहते हैं लाइट। ठीक है, जो चीज़ें वज़नी होती हैं वो हैवी होती हैं, जो चीज़ें नहीं वज़नी होती, जो कम भारी होती हैं या जो नहीं भारी होती, वो लाइट होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है 18 टॉपिक हैवी एंड लाइट, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 21 और 22 पर है। ठीक है, जब हम काउंटिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 21 और 22 किधर होते हैं। ठीक है, हम अपने बुक का पेज नंबर 21 जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैवी एंड लाइट, वज़नी और हल्की। जो हल्की चीज़ें होती हैं और वज़नी, अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, ये दोनों गर्ल्स हैं, इन दोनों के पास फ्रूट्स हैं। आप बताएं इसके पास कौन सा फ्रूट है, गेस करें। वाटरमेलन। ये तो हम गर्मियों को बहुत शौक से खाते हैं, ये तो बहुत मज़े का होता है। ठीक है, वाटरमेलन तो बहुत बड़ा होता है, वो हैवी भी होता है। और एप्पल, एप्पल तो छोटा होता है, उसका वज़न भी इतना नहीं होता, तो वो लाइट होता है। एप्पल को आप इजीली पकड़ सकते हैं, क्या वाटरमेलन को आप इजीली पकड़ सकते हैं? तो कौन सा है लाइट इन दोनों में से? अगर हम कंपेयर करें तो वाटरमेलन जो है वो हैवी होता है और जो एप्पल होता है वो लाइट होता है। ठीक है, अब हम आप जाते हैं अपने स्कूल की चीज़ों में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत लाइट होती हैं, जो हम इजीली पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमारी पेंसिल, हमारा इरेज़र, हमारा शार्पनर। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लाइट होती हैं, आप इसको बहुत इजीली पकड़ सकते हो। क्यों बच्चों? ये तो हम बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। इस पेंसिल से को पकड़ कर हम बहुत सारी जो है काम करते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ABC लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं और अलिफ बाब लिखते हैं। बहुत सारा काम जो हम पेंसिल से करते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हम पेंसिल से बनाते हैं। और इरेज़र से अगर हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको मिटा भी देते हैं। इरेज़र हमारे पास उस चीज़ को इरेज़ करने यानी मिटाने के काम आता है। और शार्पनर, जब हमारी पेंसिल का सिक्का ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए तो हम उसको शार्प कर लेते हैं। और ये 3 चीज़ें तो हम ईज़िली पकड़ सकते हैं। तो ये वाली 3 चीज़ें तो बहुत लाइट हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ इनसे हैवी चीज़ों की तरफ। अब हमारा स्कूल बैग, हमारा लंच बॉक्स, हमारे ज्योमेट्री बैग्स और हमारी वाटर बॉटल्स, ये हमारी कुछ हैवी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं। ये ना ज़्यादा लाइट होती हैं ना ज़्यादा हैवी होती है। हम अपने बैग को इजीली कैरी कर सकते हैं। हमारा बैग बहुत लाइट होता है, लेकिन जब हम इसको में बुक्स वगैरह डालते हैं तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है। हमारे पास लंच बॉक्स भी बहुत लाइट होता है, लेकिन जब हम इसमें लंच डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स अगर एम्प्टी हो तो वो भी बहुत लाइट होती है, लेकिन हम इसमें चीज़ें डाल देते हैं तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है। हमारे पास वाटर बॉटल एम्प्टी हो तो वो लाइट होती है, लेकिन जब हम इसमें पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं या जूस डाल देते हैं तो ये हैवी हो जाती है। इस तरह आगे से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कार। कार तो बहुत बड़ी और बहुत हैवी होती है, इसमें तो कितने सारे लोग हम बैठ जाते हैं, तो कार तो हैवी होती है। हमारे पास कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी, जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। हमारी मम्मा तो हमारे कबर्ड में हमारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, तो कबर्ड तो हैवी होती है, वो तो बड़ी भी होती है, बिग भी होती है, तो उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और वो हैवी होती है। और कबर्ड तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप की होती है और कई बार वो स्क्वायर शेप में भी आती है। इसके अलावा बहुत सारे क्लोथ्स, हम जो कपड़े पहनते हैं वो तो लाइट होते हैं, हम इजीली उनको पकड़ देते हैं। हमारे कपड़े तो हम इजीली पकड़ लेते हैं, तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो लाइट होते हैं। हम बहुत से फुटवेयर्स पहनते हैं, अपने जूते पहनते हैं, बहुत सारे जूते, लेकिन जूतों में कुछ जूते जो होते हैं, ज़्यादातर जूते जो है वो लाइट होते हैं, आप इजीली उसको पाँव में कैरी कर लेते हैं। कुछ जूते थोड़े से हैवी भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जूतों की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम सैंडल्स पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं, बहुत सारे पम्प्स पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है जूतों में भी पहनते हैं। अब हम आ जाते हैं बर्तनों की तरफ। ठीक है, कुछ बर्तन जो होते हैं वो हम क्रॉकरी के सामान में हम आ जाते हैं, तो कुछ क्रॉकरी जो होती है वो लाइट होती है, आप इजीली पकड़ सकते हैं, जैसे प्लेट, स्पून, ग्लास, कप। और कुछ क्रॉकरी जो होती है वो हैवी होती है, वो आप इजी से पकड़ नहीं सकते, जैसे कि कुकर और हांडी वगैरह। ये क्रॉकरी जो है वो हैवी क्रॉकरी होती है, और जो आप इजीली पकड़ सकते हैं वो लाइट क्रॉकरी होती है।
स्पून तो बहुत लाइट होता है और फॉर्क भी बहुत लाइट होता है। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 में हमारा सेम टॉपिक है हैवी एंड लाइट। ठीक है, एच से हमारे पास हैवी है और एल से हमारे पास लाइट है। हैवी को हमने हैवी रखना है और लाइट को हमने लाइट नहीं लेना। आगे से हम आ जाते हैं टेक फॉर द लाइट ऑब्जेक्ट, यानी हमें कह रहा है टेक फॉर द लाइट ऑब्जेक्ट। क्या जो है ये गमला ये लाइट है या ये जूस का ग्लास लाइट है? हल्का इसमें से आप किसको इजीली पकड़ सकते हैं? क्या आप गमले को इजीली पकड़ सकते हैं जो पौधा बनाओ, या फिर जूस के ग्लास को इजीली पकड़ सकते हैं? जो आप इजीली पकड़ सकते हैं वो है लाइट। तो जूस का ग्लास जो है वो आप इजी से पकड़ सकते हैं, हम इजी से पकड़ सकते हैं, तो वो है लाइट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर हमें कह रही है टेक फॉर द हैवी ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को टिक करें। टिक हमारा ये वाला साइन है, उस चीज़ को टिक करें जो हैवी है। कार हैवी होती है कि साइकिल हैवी होती है? साइकिल को तो आप हम इजीली कैरी करके चला लेते हैं, और कार में तो हम बैठते हैं फिर भी बहुत सारी जगह बची होती है, तो हैवी तो कार है। तो हमें कह रहा है हैवी ऑब्जेक्ट को टिक करना। अब हमने लाइट ऑब्जेक्ट को टिक नहीं करना, साइकिल तो लाइट है, हमने टिक करना है हैवी को, तो फिर हम टिक करते हैं कार को। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। टिक फॉर द लाइट ऑब्जेक्ट। अब हमें कह रहा है लाइट ऑब्जेक्ट को टिक करना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप इजीली पकड़ सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट टिक करेंगे या उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। एक है हमारे पास चेयर, एक है हमारे पास फ्लावर। चेयर हम पकड़ें तो वो थोड़ी थोड़ी वजनी होती है, वो हम मुश्किल से पकड़ते हैं, लेकिन जो फ्लावर होता है उसको तो हम इजीली एक हैंड में भी पकड़ लेते हैं। चेयर के लिए तो हमें दोनों हैंड यूज़ करने पड़ते हैं। तो इन दोनों में से जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो है फ्लावर, तो हम इसमें से फ्लावर को टिक कर देंगे। अब हमें आ रहा है टिक फॉर द हैवी ऑब्जेक्ट। हमने हैवी ऑब्जेक्ट को टिक करना है। एक है हमारे पास काऊ और एक है हमारे पास कैट। काऊ और कैट तो बहुत छोटी सारी होती है। कैट की तो 4 लेग्स होती हैं, एक 1 टेल होती है। काऊ की भी 4 लेग्स और 1 टेल तो होती है। ये दोनों तो एनिमल्स हैं। तो क्या हैवी जो होती है कैट छोटी सी होती है और काऊ तो बहुत बड़ी होती है, और काऊ का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, कैट का वेट तो कम होता है। और हमें कह रहा है हैवी ऑब्जेक्ट को टिक करना है, तो हमें तो लग रहा है काऊ जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है। क्या आपको भी हैवी ऑब्जेक्ट काऊ लग रही है? अगर आपको भी काऊ हैवी ऑब्जेक्ट लग रहा है तो हमें लगता है कि काऊ जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल सही, हमारा जवाब सही है, काऊ जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैवी ऑब्जेक्ट पे टिक करना था, तो हमने काऊ पर टिक कर दिया। अब हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, और डिफरेंट इनके शेप्स, इनके कलर्स, इनकी वेट, इनका वज़न, इनकी वेट, चौड़ाई यानी थिकनेस, थिक और थिन में भी डिफरेंट हो सकते हैं, और इनकी हाइट और इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे हमारे पास ये जूस का ग्लास और ये हमारे पास गमला था, लेकिन दोनों की शेप तकरीबन हमारे पास सेम है। दोनों ऊपर से ओपन है और दोनों में फिलिंग हुई हुई है। इसमें मट्टी फिल हुई है, इसमें जूस फिल हुआ हुआ है, लेकिन इनकी साइज़ जो है वो डिफरेंट है। गमला हमारे पास बड़ा है और जूस का ग्लास जो है वो हमारे पास छोटा है, और इनके कलर्स भी डिफरेंट है। मिट्टी का कलर ब्राउन होगा अंदर से, और ये बाहर से ग्रेइश कलर का है, और जूस का ग्लास जूस तो ऑरेंज कलर का, और मिरर का तो कोई कलर नहीं। इनके कलर्स भी डिफरेंट है, इनके वेट्स भी डिफरेंट है। ये गमला जो है वो भारी होगा, हैवी होगा, और ये लाइट होगा, और इनके वेट्स भी डिफरेंट है। गमले ने ज़्यादा जगह ली हुई है और ग्लास ने कम जगह ली हुई है, और इनकी हाइट भी डिफरेंट है। गमला तो ज़्यादा हाई है और ग्लास जो है वो कम हाई है, और इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अब हम आते हैं कार और साइकिल में कंपैरिजन करते हैं। कार और साइकिल की शेप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज है, और इनके साइज़ भी चेंज है। कार ज़्यादा बड़ी साइज़ में होती है और साइकिल तो छोटे साइज़ में होती है, और इनका कलर भी हमारे पास चेंज है। ये कार जो है ऑरेंज कलर की है और साइकिल जो है वो ग्रीन पैरेट कलर की है, और इनका वेट भी डिफरेंट है। कार जो है हैवी है और साइकिल जो है वो लाइट है, और इनकी विड्थ भी डिफरेंट है। कार ने ज़्यादा जगह ली हुई है और साइकिल ने कम जगह ली हुई है, और कार की हाइट और साइकिल की हाइट में भी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, दोनों एक जितनी ऊंची हो सकती हैं, और इनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। कार जो है वो क्लोज है, साइकिल जो है वो ओपन है। अब हम आ जाते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं चेयर और फ्लावर पे। ठीक है, चेयर और फ्लावर की तो शेप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। चेयर की तो 4 लेग्स हैं, उसमें एक बैठने की सीट है और पीछे से स्पोर्ट के लिए हैंडल भी बना हुआ है, और फ्लावर में एक हमारे पास रूट है
और फ्लावर है। तो इनकी शेप तो बिल्कुल डिफरेंट है, इनके साइजेस भी डिफरेंट है। चेयर तो बहुत बड़ी है और फ्लावर तो बहुत छोटा है, और इनके कलर्स भी डिफरेंट है। चेयर हमारे पास ब्राउन कलर की है और फ्लावर हमारे पास रेड एंड ग्रीन कलर का है। इनका वेट भी डिफरेंट है। चेयर जो है हैवी है और फ्लावर जो है वो लाइट है। इनकी वेट्स भी डिफरेंट है। चेयर ने तो बहुत सारी जगह ली हुई है, फ्लावर ने तो बस थोड़ी सी जगह ली हुई है। और इनकी हाइट भी डिफरेंट है। चेयर बहुत लंबी है और फ्लावर छोटा सा है, और इनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब हम आ जाते हैं काऊ और कैट पे कंपैरिजन करते हैं। काऊ और कैट की जो शेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के 4 लेग्स हैं दोनों के, लेकिन इनके फेसेस की शेप चेंज है। ठीक है, काऊ का फेस जो है वो वी शेप या कोन शेप नीचे से आ जाता है, और जबकि कैट का शेप ओवल या सर्कल शेप में आता है, और बाकी इनकी शेप सेम हो जाती है। और इनका साइज़ डिफरेंट है, काऊ बड़ी होती है और कैट जो है वो छोटी है। इनका कलर भी डिफरेंट है। काऊ जो है ब्लैक एंड वाइट हमें दी हुई है, और ये जो कैट है ये स्किनी कैट दी हुई है। इनका वेट जो है वो डिफरेंट है। काऊ हैवी होती है, जो कैट है वो लाइट होती है। इनकी वेट भी डिफरेंट है। काऊ ज़्यादा जगह लेती है और कैट जो है कम जगह लेती है। काऊ ज़्यादा जगह सोने, अगर काऊ ने सोना भी है तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, और कैट ने सोना तो उसको थोड़ी सारी जगह जो है वो चाहिए। इनकी हाइट भी डिफरेंट है। काऊ लंबी होती है और कैट जो है वो छोटी होती है। इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अब हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सर्कल हम गोल को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में कौन कौन से जो है वो सर्कल शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील होता है जो कार में होता है वो सर्कल शेप का होता है। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट जो होती है वो सेम होती है, और इसका साइज़ जो शेप जो है वो सर्कल का होता है, और इसका साइज़ जो है वो मीडियम साइज़ में आ जाता है। वो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। क्लॉक भी सर्कल शेप में होती है, ये आप वॉल पे हैंग करते हैं और इससे आप जो है वो टाइम देखते हैं। बिस्किट भी सर्कल शेप का होता है। ये तो बहुत छोटा सर्कल है, इसको आप इजीली अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं और आप इसको खाते हैं, ईट करते हैं। सीडी भी सर्कल शेप की होती है। ये बिस्किट से बड़ी इसकी लेंथ होती है, और वेट भी इसकी बिस्किट से बड़ी होती है, और ये जो है सर्कल शेप में होती है। कॉइन तो बहुत छोटा होता है, वो भी सर्कल शेप में होता है। ऑरेंज, ठीक है, ये सर्कल शेप का एक स्फीयर होता है जिसको आप पकड़ते हैं, और ये हर तरफ से सर्कल शेप में होता है। अब हम आ जाते हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो ओवल शेप में है। ठीक है, जो सर्कल्स को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें दोनों तरफ से बढ़ा दें तो वो ओवल, यानी वो सही एग्जैक्ट गोल नहीं होते, लेकिन है वो भी सर्कुलेट ही हुए होते हैं, वो होते हैं ओवल। जो वाटरमेलन होता है वो ओवल होता है। क्या सर्कल शेप में वाटरमेलन भी आता है, आप बताएं? हाँ, तो सर्कल शेप में वाटरमेलन भी पाए जाते हैं। और एग्स ये ओवल शेप में होता है। ये वाला मिरर जो है वो ओवल शेप में है। रग्बी बॉल, एक गेम है रग्बी बॉल, ठीक है, उसमें जो बॉल यूज़ होता है रग्बी बॉल यूज़ होता है, वो भी ओवल शेप में होता है। और ये मैट भी ओवल शेप में दिया गया है। अब हम देखते हैं स्क्वायर शेप। स्क्वायर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी 4 साइड जो है वो इक्वल हो। ठीक है, हम देखते हैं स्क्वायर शेप चीज़ें। ठीक है, हमारा क्लॉक, ये वाली क्लॉक जो है स्क्वायर शेप है। ये प्लेट भी स्क्वायर शेप है। कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप का ही होता है। चेस बोर्ड भी स्क्वायर शेप का होता है। कुशन ये वाला स्क्वायर शेप का, और कोस्टर ये भी हमारे पास जो मैट है ये भी स्क्वायर शेप के हैं। अब हम देखते हैं क्यूब शेप्स। ठीक है, जो हमें 3D में पकड़ सकते हैं। ठीक है, लूडो का गीटर डाइस भी क्यूब शेप होता है। इसके अलावा पजल बॉक्स, पफल, गिफ्ट बॉक्स, शॉपिंग बैग, ये स्क्वायर शेप का शॉपिंग बैग है। बिग बिन यानी डस्टबिन स्क्वायर शेप की है, और ये वाली चेयर भी स्क्वायर शेप की है। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल शेप। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगुलर शेप की कौन कौन सी रेगुलर चीज़ होती है। आपका हैंगर, सैंडविच, जो रोड साइन होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। ट्रायंगुलर रूलर, बटन, ये वाला जो बटन है ये ट्रायंगुलर शेप का, और ये वाला बॉल भी ट्रायंगुलर शेप का। अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, रेक्टेंगल शेप वो होती है जिसके ऊपर और नीचे वाली साइड सेम होती हैं, और आमने सामने वाली साइड जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड सेम होती है और वर्टिकल साइड सेम होती है, यानी उनकी लेंथ दोनों साइड्स की सेम होती है, और ऊपर और नीचे की विड्थ जो होती है वो सेम होती हैं। ठीक है, तो ये फोटो फ्रेम रेक्टेंगल शेप का है। मोबाइल फ़ोन आपका रेक्टेंगल शेप का होता है। ये टेबल भी रेक्टेंगल शेप का है। ये पिलो रेक्टेंगल शेप का है। फाइल फोल्डर जो फाइल होती है वो भी रेक्टेंगल शेप की होती है, और जो ट्रे होती है वो भी रेक्टेंगल शेप की होती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कोन शेप। ठीक है, कोन शेप की कोन होती है। ठीक है, आइसक्रीम जो आप कॉर्नेटो आइसक्रीम
या जो भी आप आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, जो गर्मियों में आप बहुत शौक से खाते हैं, वो भी कोन शेप में होती है। और बर्थडे की कैप भी कोन शेप में होती है। और दूसरी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे स्टार, हेक्सागोन। हेक्सागोन हम उस शेप को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। हेक्सा का मतलब 6 होता है और हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। ये हेक्सागोन शेप का। और ये हमारे पास स्पाइरल शेप की है, जिसमें हमारे पास राउंड से जाते हैं तो उसको हम स्पाइरल शेप कहते हैं। और कैन, बहुत सारे कैन जो होते हैं वो सिलेंडर शेप के होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ऐसे सिलेंडर फॉर्म में हो, आपका दूध ले के जान जिसमें आप अक्सर डालते हैं, एक डोल होता है बर्तनों में, वो भी सिलेंडर शेप का होता है। अब तो हमने डिफरेंट शेप्स का भी जान लिया। अब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉटन कैंडी और चॉकलेट है। हम इसका कंपैरिजन दो चीज़ों के लिहाज से करेंगे, इनके वेट के लिहाज से और इनके साइज़ के लिहाज से। बच्चों, कॉटन कैंडी तो आप इजीली पकड़ सकते हैं और चॉकलेट तो थोड़ी हैवी होती है, लेकिन वो भी आप इजीली पकड़ सकते हैं। क्या कॉटन कैंडी और चॉकलेट में से सबसे ज़्यादा वेट किसका हाई होता है? जो कॉटन कैंडी होता है वो लाइट होती है और जो चॉकलेट है वो हैवी होती है। तो कॉटन और कैंडी और चॉकलेट में से ज़्यादा वेट जो है चॉकलेट का होता है। लेकिन साइज़ यानी बड़ी क्या होती है? साइज़ तो कॉटन कैंडी ने ज़्यादा जगह ली होती है और कॉटन कैंडी का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है और चॉकलेट का साइज़ छोटा होता है। यानी कॉटन कैंडी का साइज़ बड़ा और वेट चॉकलेट से कम होता है और चॉकलेट का वेट साइज़ कॉटन कैंडी से छोटा और वेट जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम एक और इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो बलून जो हमने जिसमें हवा भरी होती है वो, और यानी और क्रिकेट बॉल, ठीक है। बलून और क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल तो हमारा छोटा सा होता है, लेकिन जब हम बलून पे हवा भरते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी क्रिकेट बॉल का बलून से साइज़ कम होता है। क्रिकेट बॉल का साइज़ बलून से कम होता है, लेकिन वेट में अगर हम देखें तो क्रिकेट बॉल का वेट जो है वो बलून के वेट से ज़्यादा होता है। इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ज़रूरी नहीं कि उनके साइज़ और वेट, साइज़ बड़ा होगा तो उसका वेट भी बड़ा होगा। जैसे कि बलून का साइज़ बड़ा है लेकिन उसका वेट जो है वो क्रिकेट बॉल से कम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा हो लेकिन उसका वेट कम हो। और आज का टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। आज का टॉपिक था हमारा हैवी एंड लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोटे छोटे प्यारे बच्चों, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।